बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर्स में हमने सीखा था वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो बेटे, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन के मेन दो कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। सबसे पहले कि वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर के साथ, फिर दूसरे नंबर पे है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन दूसरे वेक्टर के साथ। बेटे, जब भी किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब जो है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी कि जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, वो स्केलर कोई नंबर हो, वो स्केलर पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो या कोई और फिजिकल क्वांटिटी हो, आपका जवाब हमेशा क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी आएगा। जबकि दूसरे नंबर पे है वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के साथ। बेटे ना, ये दो तरह की है। जब आप वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, सम टाइम जवाब आपका आंसर जो है वो स्केलर आ जाता है और सम टाइम जो है वो आंसर जो है वो वेक्टर आता है। जब जवाब स्केलर आएगा तो आप उस तरह की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और अगर जवाब वेक्टर आ जाए तो उस तरह की मल्टीप्लिकेशन को आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो बेटा ना, ये दो तरह की कैटेगरीज हैं। ये अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर, और जिसका जवाब क्या आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा ना, स्केलर आप जानते हैं कि नंबर्स होते हैं या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज भी होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी पॉजिटिव नंबर के साथ, जब हम वेक्टर को क्या करेंगे? किस नंबर के साथ? पॉजिटिव नंबर के साथ। तो देखिएगा जरा बेटे, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर ए विद पॉजिटिव नंबर n कोई भी नंबर है, वो 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, देन न्यू वेक्टर इज na। सपोज दैट बेटे आपके पास ये एक अदद, मैं कहता हूं कि वेक्टर है, इसके ऊपर आप कोई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लें कि आपके पास यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है। ये आपको होप्सो नजर आ रहा होगा रेड कलर में। अब बेटे ये वेक्टर है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किसी भी पॉजिटिव नंबर कह लें, सपोज कह लें 2 के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा? व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर विद पॉजिटिव नंबर, देन होगा क्या बेटे? मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा। जबकि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। सपोज दैट यहाँ पे n को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, सपोज दैट n इज इक्वल टू क्या है आपके पास? 2। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब दूसरी बात बेटे देखें, जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो बेटे जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बात गौर से सुनिएगा, जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या निकलेगा बेटे? आपके पास एक तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, वो तो होना ही होना है, क्योंकि आप 2 से करेंगे तो 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये आपने इस एक वेक्टर को, यहाँ पे इस वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया था, सपोज के आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो अगर आप इसको नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट हमने इसी वेक्टर a को जो आपने ऊपर लिया है उसको नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटे 2 से तो कर रहे हैं, 2 नंबर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव होने की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ओके बच्चों, होप्स आपको इस बात की भी समझ आ गई। अब थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जब भी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो बेटे पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि वेक्टर क्वांटिटी हमेशा आनी है। ठीक है, आप जब भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब क्या आएगा? नई कोई वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी। सपोज दैट आप मैस एक स्केलर है, आप इसको वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है।
तरह से बेटे मास को एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर भी आपका जवाब बदले में क्या आएगा, फोर्स, और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और बेटे अगर आप इनकी डायमेंशंस पे फोकस करें, सपोज दैट मास की डायमेंशन होती है आपके पास कैपिटल M, वेलोसिटी होती है L/T, इस साइड की डायमेंशन और मोमेंटम की भी ऑलरेडी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, यही होती है M/L/T। तो आपके पास लेफ्ट साइड की डायमेंशन राइट साइड की डायमेंशन क्या आएगी, बराबर आएगी। किसी तरह से फोर्स मास की होती है M, एक्सेलरेशन की होती है L/T², ये आपके पास इस साइड की डायमेंशन आ गई। इसी तरह से फोर्स की क्या होती है, M/L/T²। तो बेटे ये आपने देख लिया, मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि वेक्टर को जब भी आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 केसेस है। पहले नंबर पे पॉजिटिव नंबर के साथ, पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी, जस्ट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आप करेंगे किसके साथ, नेगेटिव नंबर के साथ। जब भी आप नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों चीजें चेंज होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। थर्ड नंबर पे आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ अगर, तो फिर बदले में क्या मिलेगी आपको, नई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। दैट्स ऑल बेटे, ये आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तब तक के लिए